बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल गुड किचन। आज मैं आपके साथ एक यूनिक कबाब की रेसिपी को शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ चिकन जाली कबाब की रेसिपी को शेयर करूंगी। इस कबाब को जाली कबाब क्यों कहते हैं, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल गुड किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन का कीमा। कीमा बहुत बारीक सा हमने इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही। दही हमारे पास तकरीबन 4 टेबलस्पून है। तो यहाँ हमने दही को खट्टा इस्तेमाल नहीं करना। दही शामिल करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक पेस्ट और शामिल कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून चिली पेस्ट यानी कि हरी मिर्चों का पेस्ट। अब इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून नमक। नमक शामिल करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबलस्पून। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें डालूँगी मोटा कुटा हुआ धनिया पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून। यहाँ मैंने लिया है 2 अदद प्याज जिसे मैंने फ्राई कर लिया है, इसे शामिल कर देंगे। और मैं इसमें डालूँगी 5 टेबलस्पून टोमेटो केचप। 1 मुट्ठी के बराबर इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ मैं लूँगी 3 अदद स्लाइसेस के पीस। पानी शामिल करके इसे हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। तकरीबन पानी डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो स्लाइस हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसे हम हथेली की मदद से अच्छे से प्रेस करके इसका तमाम एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। तो देखिए पानी हमने अच्छे से निकाल लिया है। अब इसे शामिल कर दूंगी मैं हमारे जो कीमे का बैटर है इसमें शामिल कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो हमारे कबाब है उसका बैटर रेडी हो चुका है। 3 टेबलस्पून के बराबर इसे हम बैटर लेंगे और अच्छा से इसे गोल शेप दे देंगे। तो देखिए हमने मोटा मोटा कबाब को रखना है, बहुत ज़्यादा हमने इसे पतला नहीं रखना। तो देखिए इसकी थिकनेस हमने इतनी मोटी रखी है। इस तरह से हम तमाम कबाब को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ लूँगी मैं 2 अदद अंडे जिसे हम अच्छे से फेंट लेंगे और साथ ही हमारे पास पड़े हैं ब्रेड क्रम्स। तो ये ऑप्शनल है, इस कबाब में अगर आप ब्रेड क्रम्स लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरह से फ्राई करके बताऊंगी। सबसे पहले कबाब को अंडे में अच्छे से डीप कर लेंगे, फिर हम इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से प्रेस करके हम इसे अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। तो हम इस तरह से भी कबाब को रेडी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं कुछ कबाब आपको बगैर ब्रेड क्रम्स के फ्राई करके बताऊंगी। तो सबसे पहले एक पैन लूँगी जिसमें शामिल कर दूँगी कुकिंग ऑयल। तो ऑयल को मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया। अब मैं इसमें अंडे में कबाब को डीप करूँगी। तो ये ब्रेड क्रम्स के बगैर वाले कबाब हैं। ऑयल में शामिल कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल हमारा बहुत लाइट सा गर्म हुआ है। तो 1 बाय 1 हम तमाम कबाब को अंडे में डीप करके ऑयल में शामिल कर देंगे। तो जैसे जैसे ऑयल गर्म होता जाएगा हमारे कबाब हैं अच्छे से कुक होते जाएंगे, यानी कि फ्राई होते जाएंगे और ये अंदर से भी अच्छे से जूसी होकर पक जाएंगे। तो यहाँ देखें इस कबाब को जाली कबाब इसलिए कहते हैं कि यहाँ देखें ऊपर से हमने अच्छे से अंडा अप्लाई किया हुआ है। जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे जाली बनती जाएगी। तो इस तरह से हम तमाम कबाब पर अंडे को 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे। तो देखें कितने अच्छे से अंडे की जाली हमारे कबाब पर आना स्टार्ट हो गई है। ये बहुत ही डिफरेंट किस्म के कबाब हैं।
इसमें जो मसाला हमने इस्तेमाल किया है वो भी तमाम कबाब से बिल्कुल अलग है। तो जैसे ही कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम 1 बाय 1 कबाब को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ कबाब को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगी, ताकि चिकन का कीमा जो है अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े के ये बनकर रेडी होते हैं। दूसरी कबाब से ये बिल्कुल मुख्तलिफ़ कबाब बन के रेडी होंगे। तो आप इस कबाब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमें अपनी दुआ में ढेरों ढेर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।